गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मालती आवाज आ रही है? मालती आवाज आ रही है? जी सर। यस ठीक सर। ठीक। यस सर, वाइस आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर टाइम नहीं रहता क्योंकि लगातार क्लासेस रहती हैं आजकल। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपन देखते हैं पहले फाइल हैंडलिंग का आज थर्ड लेक्चर अपने पास। तो आज अपन देखते हैं कि जैसे लिस्ट कोई है, उस लिस्ट को अपन कैसे बाइंड करेंगे फाइल में, कैसे उसको डेटा लिस्ट का डेटा अपन फाइल में कैसे स्टोर करेंगे। आज अपने पास कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा सर, जैसे कल तो हमने नॉर्मल टाइप करके डेटा स्टोर करके बताया था, आज अपने पास ये है कि अपन जो फाइल लिस्ट में मान लो अपने पास डेटा है, लिस्ट में आरए में, उस डेटा को फाइल में कैसे राइट करेंगे अपन। इसका प्रोग्राम देख के एग्जांपल के थ्रू और एक कीवर्ड और बताएंगे आज अपन, विद कीवर्ड के साथ उसको यूज करना आपको बताएंगे। क्लियर? किस कीवर्ड के साथ? विद कीवर्ड के साथ। तो चलते हैं अपन, सबसे पहले स्क्रीन को शेयर करा देते हैं। चलिए यहाँ पे पाइथन कोड में आते हैं अपन। राइट क्लिक, माइक ऑफ कर लीजिए सभी लोग अपना। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से लेंगे न्यू फाइल। फाइल में जाके बाद हमने यहाँ पे ले लिया फाइल लिस्ट डेमो। फाइल लिस्ट डेमो, ये अपना एक फाइल ली। और आज अपन क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए अपन जैसे एल इक्वल टू कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। तो एक एक एलिमेंट्स इसमें राइट कर लेते हैं जो भी आपको रखना है। जैसे हमने दे दिया यहाँ पे दुष्यंत, ठीक है। उसके बाद कॉमा सुमित, ठीक है, कॉमा सिंगल कोट में मालती, ठीक है, कॉमा जैसे दे दिया हमने राधा, ठीक है, कॉमा जैसे हमने डाल दिया यहाँ पे अमित, कोई भी नाम हमने यहाँ पे ले लिया। अब इस जो हमारे पास लॉजिक है कि जो हमने ये लिस्ट में एलिमेंट्स है, इन लिस्ट के एलिमेंट्स को अपन को क्या करना है, राइट करना है। लिस्ट के एलिमेंट को अपन को क्या करना है, राइट करना है। तो अब आज अपन एक कीवर्ड यूज करेंगे, विद कीवर्ड। विद कीवर्ड के साथ देखिए फायदा क्या होता है कि डायरेक्ट हम ओपन फंक्शन को ओपन कर लेते हैं और उसका जो एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एज, और उस ऑब्जेक्ट को हम यूज करते हैं। अब अपन जैसे दिया फाइल को ओपन करने के लिए, तो हमने कल बताया पहले इक्वल लगाएंगे फिर ओपन लिखेंगे, तो बात वही है। तो इससे अच्छा अपन तरीका क्या करें, सीधे ओपन के साथ करते हैं, यूज करते हैं विद ओपन। ओपन उसके बाद अपन ने यहाँ पे क्या किया, फाइल का नाम पास किया, जो फाइल आपको बनानी है। जैसे हमने मान लो फाइल का नाम दे दिया डेमो, क्या नाम दे दिया, डेमो डॉट टीएक्सटी, डेमो डॉट टीएक्सटी, कॉमा यहाँ पे लिखा हमने फाइल को डेटा रीड और राइट दोनों राइट करना है, तो अपन ने ए प्लस कर दिया, क्या कर दिया, डब्ल्यू प्लस। और इसके बाद हमने यहाँ पे लगाया एस, और इसका ले लिया हमने ऑब्जेक्ट एफ। क्या ले लिया हमने, ऑब्जेक्ट ले लिया इसका एफ। अब क्या करना है, डेटा लिस्ट से रीड करके कहाँ राइट करना है, फाइल में राइट करना है। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। लूप लगाने के बाद हमने यहाँ पे एक मेथड्स लेना, आइटम्स ले लिया। इन कहाँ से डेटा हो रहा है, एल से आ रहा है। क्लियर? अब अपन को राइट कहाँ करना है, ऑब्जेक्ट इसका क्या बनाया हमने, एफ, इसमें राइट करना है। तो एक हमने मेथड बनाया था राइट, कौन सा राइट मेथड, राइट मेथड आ गया अपने पास। मेथड अपन ने क्या ले लिया, राइट। क्लियर? अब इसमें राइट करना है, तो चूंकि स्ट्रिंग हम चाहते नई लाइन पे आए, तो इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, स्लैश एम्परसेंड एस, क्या लगा देते हैं, एस। और न्यू लाइन के लिए यहाँ पे लगाते हैं, जो नाम है ये सब किस पे जाए, न्यू लाइन पे जाए, स्लैश एन, कॉमा, कॉमा नहीं लगाते। अब यहाँ पे डायरेक्ट दे देंगे हम परसेंटेज, और इस आइटम का नाम, जो आइटम्स हमने यहाँ पे बनाया। क्लियर? फाइल में डेटा हमारा राइट हो गया, डेटा हमारा राइट हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, मैसेज दे दिया प्रिंट, दे दिया प्रिंट, प्रिंट हमने यहाँ पे दिया मैसेज, क्या दिया, फाइल राइट सक्सेसफुली, क्या दिया, फाइल राइट सक्सेसफुली, सक्सेसफुली, फाइल राइट सक्सेसफुली। उसके बाद जब फाइल राइट हो जाए तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एफ डॉट, क्या करना पड़ेगा, एफ डॉट क्लोज करना पड़ेगा, एफ डॉट, फाइल को हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। क्लियर? ये हमने प्रोग्राम यहाँ पे सिंपल यहाँ पे प्रोग्राम बनाया हुआ है। इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। ये देखिए फाइल हमारी राइट होगी सक्सेसफुली।
और हमारी फाइल किस नाम से बनेगी, demo.txt। तो अब और चाहे तो demo.txt यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये देखिए फाइल उसी लाइन में डेटा हमारा, नई लाइन में डेटा यहाँ पे राइट हो गया। आप बताइए किसी स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम, कोई स्टूडेंट जिसको प्रॉब्लम आ रही हो बेटा इसमें है, आप लोग पूछते, देखिए एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पे हमने लिस्ट बनाया है, लिस्ट में कोई एलिमेंट आप डाल लीजिए जो हमने यहाँ पे, जैसे दुष्यंत, सुमित, मालती, राधा, अमित, इस टाइप से नाम डाल। फिर हमने क्या किया, राइट यहाँ पे किया विद, विद हमने इसलिए बनाया था, या तो आपके पास तरीका क्या, इसको देखिए कमेंट में डाल के हम बताते हैं। तरीका आपके पास क्या, एक आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, एफ लीजिए, फिर आप ओपन लो, ओपन करोगे ना ऑब्जेक्ट बना के, और फिर इसमें आप यहाँ पे पास करोगे फाइल का नाम, और फिर इस एफ को यहाँ पे यूज करोगे। दोनों तरीके हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डायरेक्ट विद के साथ, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया हमने विद ओपन demo.txt w प्लस, और एज एफ, एफ क्या बन गया, इसका ऑब्जेक्ट बन गया। और यहाँ से लिस्ट से एक एक आइटम आके यहाँ आइटम्स में आ रहा है। फिर हमने स्लैश एन इसलिए लगाया कि स्ट्रिंग डेटा है, और न्यू लाइन के लिए हमने यहाँ परसेंटेज आई, फाइल हमने पूरा डेटा किसमें राइट कर दिया, एफ में राइट कर दिया, यानी इस फाइल में हमारा डेटा पहुंच गया। क्लियर, फाइल को हमने यहाँ से प्रिंट कर दिया। क्लियर, आप बताइए किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, सुमित, मालती, तौसीफ, नो सर। समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया? यस हाँ ठीक है, चलते आप नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, चलिए आज अपन दो फंक्शंस और देखेंगे। चलिए यहां से अपन एक फाइल ओपन कर लेते हैं वर्ड की थोड़ा सा। चलिए आज अपन देखेंगे फंक्शन, हमारे पास एक फंक्शन, हमारे पास दो फंक्शन यूज होते हैं, एक टेल फंक्शन यूज होता है और एक सीक फंक्शन यूज होता है। ठीक है, तो पहले अपन समझते टेल फंक्शन। देखिए टेल फंक्शन का काम क्या होता है कि फाइल की करंट पोजीशन जो होती है उस पोजीशन को रिटर्न करता है हमारा कौन सा, टेल फंक्शन। जैसे आप सी में पढ़े हैं, यहाँ पे आप दिख भी रहा होगा, टेल फंक्शन क्या करता है कि फाइल की जो भी करंट पोजीशन है उस करंट पोजीशन को रिटर्न करने का काम हमारा क्या करता है, टेल फंक्शन काम करता है। यानी करंट पोजीशन आपकी जो भी होगी वो हम कौन सी यूज करेगा, टेल फंक्शन। तो टेल फंक्शन को हम यूज, टेल फंक्शन को हम यूज कैसे करेंगे अभी प्रोग्राम में बताते हैं। कि फाइल को एक रीड मोड में ओपन करेंगे सी फाइल में, और उसमें डेटा रीड कराएंगे, और रीड कराने के बाद देखेंगे फाइल की करंट पोजीशन क्या है, उस पोजीशन से डेटा को हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए हम एक न्यू स्क्रीन पे जाते हैं, पाइथन की स्क्रीन दिख रही सभी को बेटा, एक बार यस बोले। यस सर। हाँ ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट डेमो अपन देखते हैं टेल फंक्शन। कौन सा फंक्शन, टेल फंक्शन। ठीक ठीक है, तो टेल फंक्शन में अपन जैसे कोई एक फाइल बनी, कोई फाइल अपने पास बनी, उस फाइल को यूज करेंगे अपन। जैसे SICS फाइल बनी थी है, इसी फाइल को अपन यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, एफ ऑब्जेक्ट ले लिया, ओपन, ठीक, एफ ओपन। उसके बाद यहाँ पे अपने पाइथन फाइल, वाली शो कर रही है, क्या हुआ बेटा, पाइथन वाली नहीं शो कर रही, वर्ड फाइल शो कर रही है। आप नहीं कर रही, देखो शो कर रही है, अब शो कर रही है। यस आवाज, सर। आवाज नहीं सुने सही आ रही है आपकी बेटा। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया SICS, क्या लिया SICS, देखिए भाई पहले से बनी फाइल को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, डॉट कॉमा लगाया, और इसको हमने क्या किया, रीड मोड में ओपन कर लिया। फाइल को किस मोड में ओपन कर लिया हमने, रीड मोड में फाइल को ओपन। क्लियर, उसके बाद हमने यहाँ पे किया प्रिंट, प्रिंट, और यहाँ पे हमने किया एफ डॉट रीड, ओनली रीड, और इसमें हमने दे दिया मान लो 10, कितने दे दिए 10। अगर अभी इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे तो हमें कितने करेक्टर रन करके देगा, ये 10 करेक्टर स्ट्रिंग्स में देगा, क्योंकि हमारे पास इस डेटा इसमें यही पढ़ा, ये हमने आपको पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब इस टाइम हम अपनी फाइल की जो हमारे पास है उस पॉइंटर की पोजीशन गेट करना चाहते हैं कि करंट पोजीशन उसकी क्या है। तो हमने इसे दे दिया प्रिंट डॉट एफ डॉट टेल, कोई आर्गुमेंट नहीं इसके अंदर, यार डायरेक्ट हमने दे दिया 10। अब देखिए इसको रन कराएंगे, करंट पोजीशन इसकी क्या है,
पॉइंट समझ में आया बेटा? किस है बेटा? पॉइंट समझ में आ गया? क्योंकि अगर किसी भी फंक्शन, जैसे हमने मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे रीड लाइन दे दिया, रीड लाइन क्या करेगा? पूरी वैल्यू को रीड कर देगा। ठीक है? अब देखिए इसकी जो करंट पोजीशन होगी वो चेंज हो जाएगी। 58 कितने टोटल, यानी करंट पोजीशन यहाँ तक उसकी क्या होगी? 58 होगी। अगर हम यहीं पे रीड कर रहे हैं तो रीड करने के बाद अगर हमने जैसे यहाँ पे दे दिया 45, तो 45 करेक्टर्स को रीड करेगा ये, तो करंट पोजीशन भी हमारी कितनी हो जाएगी? क्लियर? तो सीधी सी बात है, जो टेल फंक्शन है यानी जो सी लैंग्वेज में काम करता है, जबकि सी प्लस प्लस में दो अलग टाइप के फंक्शन हमने आपको पढ़ाए थे, एक टेल जी पढ़ाया था, एक टेल पी फंक्शन पढ़ाया था। यहाँ पे हमारे पास जो टेल फंक्शन है, सिंपल जो फाइल की करंट पोजीशन है वो करंट पोजीशन रिटर्न करने का काम हमारा कौन करता है? टेल फंक्शन है यहाँ पे करता है। क्लियर? अब देखिए टेल फंक्शन को हम एक तरीके से और यूज करके एक प्रोग्राम और बताते हैं टेल का। देखिए अब टेल को थोड़ा दूसरी तरीके से यूज करके बताते हैं, पहले उससे पहले अपन समझ लेते हैं, वर्ड की फाइल लेते हैं। देखिए हमारे पास सीक फंक्शंस होता है, एक सीक फंक्शन आप लोग पढ़े हैं। सीक फंक्शन का काम क्या होता है कि फाइल की किसी भी डायरेक्शन से कहीं से भी हम फाइल में नेविगेशन कर सकते हैं, फाइल में मूव करा सकते हैं। पॉइंट समझ रहे हो? सीक फंक्शन क्या करता है? जीतिका, कुलदीप, आवाज नहीं आप लोगों को सही आती बेटा, पता नहीं आप लोग कहाँ किस कौन से नेटवर्क में रहते हैं, फिर भी चलिए। तो सीक फंक्शन क्या करता है? जो फाइल की पोजीशंस है उस पोजीशंस को रिटर्न करता है, और किस पोजीशन से डेटा आपको रीड और राइट करना है उस पोजीशन को पहुंचाने के लिए हमारा काम कौन करता है? सीक फंक्शन। सीक फंक्शन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट पास होती है वो आर्ग्यूमेंट पास होती है, अगर हमने 0 पास किया हुआ है तो इसका मतलब है जो फाइल में डेटा पॉइंट करेगा एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, फाइल के स्टार्टिंग पोजीशन से करेगा। अगर हमने यहाँ पे 1 पास किया हुआ है तो इसका मतलब है कि एट द करंट फाइल पोजीशन, करंट फाइल पोजीशन से डेटा को क्या करेगा? रीड करेगा। क्लियर? अगर हमने यहाँ पे दिया हुआ है 2, 2 का मतलब होता है डेटा कहां से राइट करेगा? एंड ऑफ द फाइल, फाइल के एंड ऑफ तक डेटा राइट करेगा। बाय डिफॉल्ट अगर कोई आर्गुमेंट अगर इसमें पास नहीं करोगे तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो आपको कौन सी मिलेगी? 0 वैल्यू मिलेगी। कौन सी वैल्यू मिलेगी इसकी बेटा? 0 वैल्यू मिलेगी। क्लियर? वैल्यू क्या मिलेगी इसकी? 0 मिलेगी। क्लियर? ठीक है? अब इसमें अपन क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम आपको बना के यहाँ पे हम डेमो देते हैं। क्लियर? जैसे मान लो सपोज हमने इसी फाइल को ओपन किया, ठीक, इस फाइल को हमने ओपन किया। अब इस फाइल में पोजीशन में अपन ने क्या किया, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कर दिया f.seek, f.seek, समझना मेरी? और यहाँ पर हमने दे दिया 20 कर, क्या दे दिया? 20 कर। क्लियर? तो ये कहाँ, नहीं शो कर रहा था, प्रोग्राम विंडो नहीं शो कर रही सर। ठीक है? तो अभी हमने यहाँ पे दे दिया f.seek 20। तो यहाँ पे जितने भी अगर इस फाइल को ओपन करके देखें अपन, ये SICS जो फाइल हमारे पास है, इस SICS फाइल में कर्सर हमारा स्टार्टिंग पोजीशन पे हो गया। हमने यहाँ पे लगा दिया कौन सा फंक्शन? सीक फंक्शन। तो ये मूव करके हमारा पहुंच जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 20 बाइट तक हमारे पास पहुंच जाएगा। अब हम यहाँ पे चाहे तो उसको प्रिंट लाइन करके देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? प्रिंट लाइन f., क्या कर दिया अपन ने? क्लियर? और उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया क्या? f.close, f.close। अब आप देखिए इसको रन करा लीजिए, कहां से पहुंच गया? 20 बाइट के बाद डेटा इसने क्या किया? रीड करना स्टार्ट किया। चाहे तो अपन पोजीशन भी यहाँ से प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट प्रिंट। तो यहाँ पे हमने कर दिया f.10, पोजीशन हमारी यहाँ से गेट 20 से हमारे पास। ठीक है? अगर अपन चाहते हैं कि
एंड ऑफ फाइल से डेटा रीड हो, कहां से? एंड ऑफ फाइल। हमने यहाँ पे दे दिया 2, क्या दे दिया? ये देखिए एरर दे, क्यों? क्योंकि नॉन जीरो रिलेटिव वैल्यू, इतनी जीरो है हमारे पास। ठीक, क्लियर? तो अब इसकी देखिए आर्गुमेंट अपन कैसे इसमें पास करेंगे, एक प्रोग्राम और देखते हैं इसमें, ठीक है? अब इसमें एक प्रोग्राम सी कम और बता, इतना समझ में आ गया अभी आपको? क्लियर? अब यस सर। अब 2 आर्गुमेंट वाला प्रोग्राम बनाते हैं। कौन से आर्गुमेंट वाला? 2 आर्गुमेंट वाला, ठीक है? तो इससे और आप क्लियर, राइट क्लिक करते हैं, बनी न्यू फाइल, पाइथन फाइल लिया अपन ने, डेमो सीक, डेमो सीक, ठीक, क्लियर? यहाँ पर हमने किया f इक्वल टू ओपन, फाइल में लिया हमने जैसे demo.txt, 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 फाइल को ओपन कर लिया हमने rw प्लस, क्लियर? rw प्लस, ठीक है? उसके बाद हमने क्या किया, लाइन इक्वल टू f डॉट, क्या दिया यहाँ पे, रीड, क्या कर दिया, f डॉट रीड, वैल्यू को हमने यहाँ से रीड करा दिया। अभी लाइन को हमने प्रिंट नहीं किया हुआ, क्लियर? चाहा तो हम इसको प्रिंट भी करा सकते हैं, प्रिंट, अगर आपको प्रिंट करना ही है तो हमने यहाँ पे जैसे दे दिया इसको रीड लाइन, रीड लाइन, ठीक है? परसेंट एस स्ट्रिंग प्रिंट करा तो परसेंट एस, उसके बाद हमने यहाँ पे किया परसेंट और ब्रैकेट में दे दिया हमने लाइन जो मैंने, है ना? क्लियर? तो अभी इसको इतना रन करके देख लेते हैं एक बार, ये कुछ बता रहा है, कुछ इशू बता रहा है, फाइल पहले से बनी है, इसको अपन सिर्फ कर देते हैं, ठीक है? डेटा रीड लाइन में हमारे पास दुष्यंत पहली लाइन रीड होके आ गई, क्लियर? पहली रीड डेटा हमारा रीड होके आ गई, पहली फर्स्ट लाइन रीड लाइन लगाया। अगर यहाँ पे हम कर दें रीड लाइंस, तो ये देखिए पूरा डेटा यहाँ पे रीड करके आपको बता देगा। तो अभी हमें सिंगल लाइंस, कल हमने ये मेथड आपको बताए थे, रीड और रीड लाइंस। अब अपन ने पहला डेटा यहाँ से राइट किया, ठीक है? अब अपन ने यहाँ पे क्या किया, जो ऑब्जेक्ट अपने पास f डॉट सीक, f डॉट सीक, हमने यहाँ पे पास किया 0, 0, 0, यानी 0 इंडेक्स पे 0 करें। अब हमने यहाँ पे किया लाइन अगेन, इसी चीज को हमने यहाँ, इसी चीज को हमने दोबारा यहाँ पे दे दिया, और उसके बाद फाइल को यहाँ पे हमने डॉट, दोनों लाइन में हमारे पास वही डेटा, दोनों लाइन में हमारे पास डेटा वही आ रहा है। अगर आपने यहाँ पे कर दिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल तो कौन सी आपका यहाँ से आपने क्या दिया, करंट पोजीशन, तो पहला डेटा रीड कर चुका, उसके बाद उसकी करंट पोजीशन कितनी हो गई, 2, तो 2 नंबर का डेटा आपको रीड करके यहाँ पे दे दिया। मेरी बात समझ में आई? यस सर। समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर? चलिए आज के लिए अब इतना ही रखते हैं, इनकी आप लोग प्रैक्टिस करके